नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के बवाल से। लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना हो कोई और पार्टी हो, लगातार बवाल में ढक चुकी है। बुरी तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है कि शिवसेना की सरकार जो है पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है। देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे का जो पद है कहीं ना कहीं वो बदलता हुआ दिख रहा है। उस पद से, उस मुख्यमंत्री पद से अब किसी और का चेहरा जो है जल्द दिखाई दे सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि अगर मेरे विधायक चाहेंगे तो मैं यहाँ से जरूर इस्तीफा दे दूंगा। मतलब उद्धव ठाकरे अगर इतनी बात कह देते हैं तो मतलब वो अपने आप से खुद से हार मान चुके हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे को लेकर दावे लग रहे हैं कि हो सकता है इनको ये मुख्यमंत्री पद मिल जाए। मतलब जहां जो है एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का भरोसा जताया हुआ दिख रहा था कि नहीं, उन पर भरोसा है, हमारी पार्टी के अच्छे नेता हैं, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे ने एक काया पलट दिया। आप अगर देखें, चलिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इन्हीं बात पर जानते हैं क्या एकनाथ शिंदे को वो मुख्यमंत्री पद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद मिलेगा। इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मेहमान प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। प्रज्ञा, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। लगातार अपडेट्स हम महाराष्ट्र को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कई विधायक शिवसेना से उन्होंने अपनी तरफ कर लिए हैं और इसी बीच जिस तरह का खेल एकनाथ शिंदे ने खेला है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए खेल तो काफी बड़ा यहाँ पर खेल गए हैं शिंदे। देखिए जिस तरह से आप ये देखिए कि एक पार्टी के नेता जब बगावत पर उतर आए तो आखिरकार क्या कुछ हुआ कि अपने साथ लगभग शिवसेना के आधे विधायक ले गए। कितनी बड़ी बात है साक्षी। वही है ना कि आप अगर अपनी पार्टी के एक नेता को बागी बनने पर मजबूर कर देंगे तो वो ना केवल खुद बागी होगा बल्कि अपने साथ औरों को भी बागी बना देगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब इसी बीच साक्षी, अब खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तो तय ही है। अब इसी बीच ये है फैसला कि आखिरकार बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किस पर भरोसा जताती है। देखिए एक और है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, काफी दिग्गज नेता है बीजेपी के, लेकिन इस वक्त जो कारनामा एकनाथ शिंदे ने कर दिखाया उसके बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का सफाया कर अब आने वाले समय में अगले मुख्यमंत्री शिंदे हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। और अब ये देखिए कि कहीं ना कहीं साक्षी, शिवसेना की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही। जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया कल, अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को जबरन होटल में रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं अब शिवसेना जो है वो बौखला रही है। और देखिए बौखलाना, जाहिर सी बात है कि पार्टी बीते 10 दिनों में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, हर कोई हैरान है। देखिए अचानक से शिवसेना में जो ये बवाल मच गया है, न केवल शिवसेना में साक्षी, पूरा जो महा विकास आघाड़ी है जो उसमें एनसीपी हो गया या फिर कांग्रेस हो गई, मतलब तीनों पार्टियां इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई हैं। शरद पवार को ही आप देख लीजिए, जिस तरह से शरद पवार ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो उनका बयान सामने आता है उससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी संघ जो है शायद जल्दी टूट सकता है। जी, जिस तरह से अघाड़ी की बात कर रहे हैं, जल्द टूट सकता है। देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में अब सियासी बवाल मच चुका है। लगातार बीजेपी हो, एनसीपी, अलग अलग पार्टियां हो, शिवसेना हो, आपसी जंग यहाँ असली दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज जो झटका लगने वाली बात यह है कि शिवसेना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की ऐसी पार्टी प्रज्ञा बताई जाती है। शिवसेना एक स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं काम को लेकर, चुनाव को लेकर लोग चैलेंज भी देते हैं, तो शिवसेना बहुत स्ट्रॉन्ग वहां बताई जाती है कि लोगों के अच्छे वोट बैंक के साथ शिवसेना आती है। लेकिन अभी कुछ ही समय बीच में ऐसा हुआ है कि शिवसेना कहीं ना कहीं हार गई, लोगों के सामने अपनी इमेज कहीं ना कहीं गिरा गई। क्यों शिवसेना ने वहां भूल चूक कर दी? उन भूल चूक की वजह से आज शिवसेना को ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से हमने बीते कुछ ऐसे मुद्दे थे जिससे धीरे धीरे करके शिवसेना जो है वो टूटने लगी। देखिए सबसे बड़ा तो मुद्दा जो था वो बुलडोजर का था, और फिर उसके बाद जो ये लाउड स्पीकर को लेकर के जो इतना ज्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो कमजोर पड़नी साक्षी उसी वक्त हो गई थी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब इसका विरोध किया गया लाउड स्पीकर वाले मुद्दे को लेकर के,
करके, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो समझने लगी थी चीजें। और एकनाथ शिंदे जो बागी बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी शुरुआत भी वहीं से हो गई थी। देखिए जिस तरह से लगातार नवनीत राणा की अगर बात करें, तो वो लगातार उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयानबाजी हो रही थी, जो भी वो कह रही थी, उससे कहीं ना कहीं साक्षी हर किसी को पहले से ये अंदाजा हो गया था कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा जो राज्यसभा चुनाव में जो बीजेपी ने कारनामा कर दिखाया, जिस तरह से 5 प्रत्याशी, देखिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि 10 सीटों में से 5 सीटें सिर्फ बीजेपी ले गई, और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही धीरे धीरे पार्टी टूटने लगी शिवसेना। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो फिर आखिरकार आने वाला अगला सीएम कौन होगा। देखिए शिंदे को लेकर भी बात हो रही है कि हाँ उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, वो देवेंद्र फडणवीस की रणनीति के चलते ही मिली है। तो ये काफी बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और अगर जो शिंदे हैं अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं, हालांकि इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफी बड़े एक जिस तरीके से होगा कि आखिर दोनों दावेदार, दोनों ही दिग्गज नेता हैं, किस पर भरोसा जताएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है साक्षी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि भरोसा किस पर जताया जाएगा। बीजेपी किस पर भरोसा जता रही है, लेकिन बीजेपी ने जो खेल शिवसेना के साथ खेला है, शिवसेना लगातार चैलेंज दे रही है, लगातार संजय राउत की तरफ से चुनौती आ रही है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे चुप बैठे हैं। हालांकि विधायकों को लेकर तो उन्होंने ये बात बोली कि हाँ इस्तीफा दे देंगे। क्यों उद्धव ठाकरे इतने डर रहे, जब संजय राउत जैसे नेता उनकी पार्टी में है। संजय राउत जो है संकट मोचक है शिवसेना के, और अभी भी डरने का नाम नहीं ले रहे। आपको मैं बताऊं, जब लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि संजय राउत इस्तीफा दे सकते हैं, तो उस वक्त माफ कीजिएगा उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, तब संजय राउत की तरफ से ये बातें आ रही थी कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब इस चीज को संभालने की कोशिश संजय राउत कर रहे थे कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, संजय राउत जो भरोसा दिला रहे हैं, संजय राउत किस रणनीति की ओर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या डर नहीं लग रहा कि ये पार्टी अगर एक हमारे मुख्यमंत्री को डरा सकती है, मुख्यमंत्री की सीट हड़प सकती है, उसके नेता हमारे विधायकों को छीन सकते हैं, तो संजय राउत अभी भी अड़े हुए हैं अपनी बातों पर। उन्हें क्यों नहीं डर लग रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए यही फर्क है उद्धव ठाकरे और संजय राउत में। देखिए जो काम लगातार साक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यही कह रहे थे। कल भी हमारे पास एक वीडियो आया साक्षी, जिसमें एक कार्यकर्ता है वो लगातार ये कह रही थी उद्धव ठाकरे को लेकर के कि आप जिस वक्त, अब ये एक ऐसा वक्त है कि आपको पार्टी को संभालना चाहिए, पार्टी को जो विधायक हैं जो बागी बन रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो तो आप ये देखिए सीएम आवास छोड़कर उद्धव ठाकरे चले गए हैं, और जो काम उन्हें करना चाहिए था वो संजय राउत करते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे ने जो ये चुप्पी साध ली है, आखिरकार क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, काफी बड़ा सवाल उठ जाता है। क्योंकि जी बिल्कुल प्रज्ञा, बड़ा सवाल उठता है कि चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्या वो भी हार मान गए हैं? लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि उद्धव सरकार में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद क्या एकनाथ शिंदे को मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल आज उठता है, और इसका इंतजार करेंगे कि बीजेपी किस तरह का खेल अब खेलने वाली है, वो पद अब किसके नाम पर होगा। लगातार ऐसी अपडेट्स, ऐसी डिबेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और देखते रहे Next 9 Live।